हेलो फ्रेंड्स, GSTR 1 और GSTR 3B की नई ड्यू डेट्स के बारे में, साथ ही डेट एक्सटेंशन के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। दोस्तों, GST रिटर्न ड्यू डेट्स की बात करने से पहले हम एक बार डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 87 जो हमारी रह गई थी। नोटिफिकेशन नंबर 87 बात करती है ITC 04 की जो डेट है उसे एक्सटेंड किया गया है। आप अपनी ITC 04 फॉर द पीरियड जुलाई 20 टू सितंबर 20 फाइल कर सकते हैं 30 नवंबर 2020 तक, और ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो रही है 25 अक्टूबर 2020 से। इसी के साथ साथ नोटिफिकेशन नंबर 88 भी हमारी मिस हो गई थी। तो नोटिफिकेशन नंबर 88 कहती है कि अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो 1 जनवरी 2021 से ई-इनवॉइसिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अपनी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस की। नोटिफिकेशन नंबर 83, तो नोटिफिकेशन नंबर 83 जिसमें कि हमें ड्यू डेट्स बताई गई है GSTR 1 की। तो नोटिफिकेशन नंबर 83 में इन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन आई थी 74 एंड 75, जिसमें GSTR 1 की ड्यू डेट्स बताई गई थी कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए डेट्स क्या रहेंगी। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, क्वार्टरली फाइलर्स हैं, तो आपके लिए डेट्स क्या रहेंगी। तो वो दोनों ही नोटिफिकेशन डिलीट कर दी गई हैं और उनको सुपरसीड कर रही है ये नई नोटिफिकेशन नंबर 83। ये क्या कहती है? ये कहती है The Commissioner on the recommendation of Council extend the time limit for furnishing the details of outward supply in Form GSTR 1 of CGST rules for each of the tax period till the 11th day of month succeeding such tax period। तो यहाँ पे एक्सटेंड कर रही है वो, अगर आप मंथली फाइलर्स हैं तो आपके लिए 11th of next month, provided that the time limit for furnishing the details of outward supply in Form GSTR 1 of the said rule for the class of registered person required to furnish return for every quarter under proviso to subsection 1 of section 39 shall be extended till 13th of the month succeeding such tax period। तो अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो आपके लिए जो डेट है वो क्या रहेगी? क्वार्टर एंड होने के बाद 13 तारीख तक आप अपनी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे एज पर प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो कहता है कि गवर्नमेंट जो है किसी को भी क्वार्टरली फाइलिंग के लिए अलाउ कर सकती है। तो अब हम बात करेंगे क्वार्टरली फाइलिंग के लिए। तो हम चलते हैं अपने सर्कुलर पर। दोस्तों, सारी चीज़ें जो है वो सर्कुलर में काफ़ी अच्छे से क्लियर की गई हैं। अब यहाँ पे जो हमारा रूल 61A है वो सब्सटीट्यूट किया गया है। फैसिलिटी टू अवेल द स्कीम ऑन द कॉमन पोर्टल वुड बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। तो ये फैसिलिटी जो है पूरा साल आपके लिए अवेलेबल रहेगी। In terms of Rule 61A of CGST rules, a registered person can opt for quarter from first day of the second month of preceding quarter to the last day of the first month of quarter। इस एग्जाम्पल के द्वारा भी यहाँ पे समझाया गया है। अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पिछले क्वार्टर का जो दूसरा महीना है उसकी पहली तारीख से लेकर के जिस क्वार्टर में आप ऑप्ट करना चाहते हैं उसके पहले महीने की आखिरी तारीख तक आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, मान लीजिए आप जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में क्वार्टरली फाइलिंग के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आपको कब तक करना है? जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में आप करना चाहते हैं ऑप्ट, तो पिछला जो क्वार्टर है यानी कि अप्रैल मई जून वाला जो क्वार्टर है उसके दूसरा महीना कौन सा है? मई। दूसरे महीने की पहली तारीख यानी कि 1 मई से लेकर के जिस क्वार्टर में आप ऑप्ट करना चाहते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर में आप ऑप्ट करना चाहते हैं, तो इसका पहला महीना कौन सा है? जुलाई की आखिरी तारीख तक 31 जुलाई तक आप जो है अवेल कर सकते हैं। तो इफ़ ही एक्सरसाइज ऑप्शन ऑन 27 जुलाई, अगर आप 27 जुलाई को ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, ही मस्ट हैव फर्निश द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून विच वाज ड्यू ऑन 22 एंड 24 जुलाई। तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर के लिए क्वार्टरली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी जून की जो 3B है वो 22 या 24 जुलाई तक फाइल कर लेनी है।
रजिस्टर्ड पर्सन आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एवरी क्वार्टर, यानी कि एक बार अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग के लिए ऑप्ट करेंगे तो फ्यूचर में वही ऑप्शन आपका माना जाएगा, आपको हर क्वार्टर में अलग दोबारा ये ऑप्शन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझनी है, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द स्कीम, जो आपका पहला क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च के लिए, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 इज़ अप टू ₹5 करोड़। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक का है, and who have furnished the return in form 3B for the month of October 20 by 30th November, और अगर आपने अक्टूबर महीने की 3B अपनी 30 नवंबर तक फाइल कर दी है, shall be migrated on the common portal as below, तो आपको इस प्रकार से कॉमन पोर्टल पर माइग्रेट किया जा रहा है। किस प्रकार से, टैक्सपेयर आर एडवाइज टू फर्निश रिटर्न ऑफ अक्टूबर 20 इन टाइम सो टू एलिजिबल फॉर डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन, तो आप भी अगर इस डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अगस्त 20 की जो 3B है वो आप टाइमली फाइल कर दीजिए 30 नवंबर 2020 से पहले। द टैक्सपेयर हु हैव नॉट फाइल्ड देयर रिटर्न फॉर अक्टूबर 20 ऑन और बिफोर 30th नवंबर विल नॉट बी माइग्रेटेड टू द स्कीम, अगर आप नहीं करेंगे तो आप इस स्कीम में माइग्रेटेड ऑटोमेटिकली नहीं हो किए जाओगे। They will be able to opt for the scheme once the 3B as due date on exercising option has been filed। आप कब आओगे इस स्कीम में, जब आप अपनी 3B को फाइल कर दोगे, उसके बाद आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आप 30 नवंबर तक फाइल कर दोगे अक्टूबर महीने की, तो फिर आप डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में आप आ जाओगे। तो क्या है ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, वो आपको समझना है। रजिस्टर्ड पर्सन having aggregate turnover up to ₹1.5 crore and who have furnished form GSTR1 on quarterly basis in the current financial year, तो आपके लिए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहेगा क्वार्टरली रिटर्न का। registered person having aggregate turnover up to 1.5 crore and who have furnished form GSTR1 on monthly basis in the current financial year, तो आपके लिए रहेगा मंथली रिटर्न का। और रजिस्टर्ड पर्सन जिनका टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ है एंड अप टू ₹5 करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपके लिए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहेगा क्वार्टरली रिटर्न का। After default option has been provided for the convenience of registered person based on their anticipated behavior, however, such registered person are free to change the option as above if they so desire। तो ये जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है ये आप चेंज भी कर सकते हैं। कब तक, 5 दिसंबर से 31 जनवरी 2021। इट इज़ रीइटरेटेड दैट एनी टैक्स पेयर हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको स्कीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो आपको। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट ऑप्शन टू अवेल द क्वार्टरली जो स्कीम है इज़ GSTN वाइज, ये GSTN वाइज है and therefore distinct person as defined in section 25 of CGST Act, different GSTN on different PAN have the option to avail this quarterly for one or more GSTN। तो आप अलग अलग GSTN हैं अगर आपके, तो आप हर GSTN के लिए अलग से ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड सम GSTN for that PAN can opt for the quarterly scheme and remaining GSTN may not be opt। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। तो ये चीज़ें आई होप अब आपको क्लियर हो गई हैं। सर्कुलर में काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें जो है एक्सप्लेन की गई हैं, इसलिए मैंने सर्कुलर की मदद से आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं।